क्या आप कभी थक गए हैं इस अंतहीन दौड़ से? ये खुद को साबित करने की जद्दोजहद, ये दिखावे की चमक धमक, हर वक्त दूसरों से तुलना और भीतर चुपचाप पलता हुआ एक अजीब सा खालीपन। क्या आपने भी कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी मन फिर भी बेचैन क्यों रहता है? क्यों भीतर एक अधूरापन सा खटकता है जब बाहर की दुनिया पूरी दिखाई देती है? अगर हाँ, तो शायद ये वही क्षण है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। आज की यह यात्रा सिर्फ आपके लिए है। कोई ज्ञान नहीं बांट रहा, बल्कि आपको एक ऐसे मौन से जोड़ने आया हूं जहां आप अपने भीतर के कुछ को नहीं, बल्कि शून्य को महसूस करेंगे। और इसी शून्यता में छुपा है वो अद्भुत रहस्य जो आपकी पूरी चेतना को बदल सकता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव है, एक गहरी साधना है। और यदि आप सच में तैयार हैं खुद को पहचानने के लिए, तो अंत तक जुड़िएगा, क्योंकि अंत तक पहुंचते पहुंचते आप खुद से एक नया परिचय पाएंगे। और हां, अगर यह शब्द आपके दिल को छू जाएं, अगर इस यात्रा में कहीं भी आपको लगे कि हां, यही तो मैं महसूस करता हूं, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा जो इस समय खुद को खोया सा महसूस कर रहा हो। और ऐसे ही गहरे आत्मा को छूने वाले वीडियो देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आनंदाम पाठ को, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक साधना है आत्मा की। दोस्तों, हम सब जीवन में कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं। कोई डॉक्टर, कोई अभिनेता, कोई योगी, कोई सफल व्यापारी, कोई ज्ञानी। हर कोई एक पहचान चाहता है, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर दुनिया सलाम करे। लेकिन इस पहचान के पीछे एक अदृश्य डर छुपा होता है। अगर मैं कुछ ना बना तो मैं क्या हूं? और बस यहीं से शुरुआत होती है भीतर की बेचैनी की, क्योंकि जब हम किसी रूप से जुड़ जाते हैं तो हम स्वरूप को खो देते हैं। हमारी चेतना किसी एक विचार में कैद हो जाती है। हम खुद को एक नाम, एक पद, एक संबंध, एक जिम्मेदारी के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, और वही हमारी सीमा बन जाती है। लेकिन शून्य की बात कोई नहीं करता, क्योंकि शून्य हमें डराता है। क्योंकि शून्य में जाने के विचार से अहंकार का दम घुटने लगता है। वह पूछता है, अगर मैं कुछ नहीं तो मैं कौन हूं? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है, ब्रह्मांड भी शून्य से शुरू होता है। हर सृजन की शुरुआत एक मौन से होती है, एक गहराई से, एक निसंग निर्लिप्त चेतना से जो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सब कुछ है। यही शून्यता वो अवस्था है जहां हम वाकई खुद को पाते हैं। जब बुद्ध महावन में ध्यानस्थ बैठे थे, उन्होंने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं चाहा, कुछ नहीं मांगा। वे शून्य हो गए और तब उन्हें मिला सब कुछ। यहां शून्य का अर्थ नकारात्मकता से नहीं है, बल्कि यह उस पूर्णता से है जिसमें कोई मैं नहीं बचता, कोई आग्रह नहीं, कोई प्रतिरोध नहीं, बस एक साक्षी भाव, एक मौन दृष्टा जो सब कुछ देखता है लेकिन कुछ नहीं पकड़ता। आप कहेंगे, क्या हम जीवन के संघर्षों से भागे? क्या हम कुछ ना करें? नहीं, जीवन में कर्म तो होगा ही, लेकिन जब आप शून्य से कर्म करेंगे तब आप बंधेंगे नहीं। आप एक नर्तक की तरह नाचेंगे तो सही, लेकिन नृत्य में खो नहीं जाएंगे। आप बोलेंगे लेकिन शब्दों में अटकेंगे नहीं। आप पाएंगे लेकिन पाने का अहंकार नहीं होगा। यहाँ शून्य का मतलब है वह भीतरी मौन जो हर कर्म के पीछे होता है, वह गहराई जो विचारों के पार है। जब आप उस जगह से झेंगे, तब आपकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी ऊर्जा बन जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह संभव है? क्या मैं भी शून्य बन सकता हूं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको छोड़ना पड़ेगा अपने विचारों की पहचान, अपने नाम की पकड़, उस भूमिका की मोह जिसमें आप अब तक खुद को ढालते आए हैं। आपको एक बार अपने मन से पूछना होगा, अगर मुझे कुछ ना कहा जाए, कोई नाम ना मिले, तो क्या मैं खुद को जान पाऊंगा? यही प्रश्न वही द्वार है जिससे शून्यता की यात्रा शुरू होती है। यह कोई तकनीक नहीं है, कोई विधि नहीं है, यह एक अंतर्मुखी दृष्टि है, बस अपने भीतर उतरने की एक सादगी भरी हिम्मत। जब आप एकांत में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और धीरे धीरे सारे विचारों को गुजर जाने देते हैं, बिना उन्हें पकड़े, बिना उन्हें रोके, तब आप धीरे धीरे उस मौन के पास पहुंचते हैं जो आपका असली घर है। और वहां आपको न कुछ करना होता है, न कुछ बनना होता है, वहां केवल होना होता है। और यही होना, वही बीइंग सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह जगह है जहां ब्रह्मांड आपकी ओर मुड़कर देखता है,
जहां आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। चीजें अपने आप खींचने लगती हैं, क्योंकि जब आप कुछ नहीं होते तभी आप सब कुछ बन जाते हैं। इसीलिए कहा गया, शून्य बनो, सब कुछ पालोगे। यह कोई कविता नहीं, यह ब्रह्मांड का नियम है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, लेकिन उसी मिलन में वह अमर हो जाती है, वैसे ही जब आप अपने सीमित स्व को छोड़ते हैं तब आप अनंत में समा जाते हैं। और उस अवस्था में जीवन आपको वह सब कुछ देना शुरू करता है जिसकी आप कभी कामना करते थे। लेकिन अब आप उसमें अटकते नहीं, क्योंकि अब आप केवल पाने वाले नहीं बल्कि साक्षी हैं, दाता हैं, स्रोत हैं। आप सोच सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में रहकर जहां हर तरफ अपेक्षाएं हैं, जिम्मेदारियां हैं, लोग मुझे एक रूप में देखना चाहते हैं, वहां शून्य कैसे बनूं? हां, यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां तू क्या करता है, यही सबसे पहला प्रश्न बन चुका है। लेकिन शायद इसी में सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। देखिए, शून्य बनने का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से भाग जाएं या फिर किसी पहाड़ पर जाकर बैठ जाएं। शून्य बनना यानी भीतर से स्वतंत्र हो जाना, जहां आप कर्म करें लेकिन कर्म आपको ना बांधे, जहां आप भूमिका निभाएं लेकिन पहचान में ना अटके, जहां आप रिश्तों में रहें लेकिन स्वतंत्र। यह शून्यता एक अद्भुत अवस्था है, जहां आप दुनिया के रंगमंच पर अभिनय तो करते हैं, लेकिन भीतर एक गहरा मौन बना रहता है। जैसे राम एक राजा थे, कृष्ण एक सारथी भी बने और गीता के उपदेशक भी, लेकिन दोनों ही भीतर से एक महान शून्य की झलक थे, जिन्होंने सब कुछ किया लेकिन कभी बंधे नहीं। और जब आप बंधते नहीं तो आपको खोने का डर भी नहीं होता, और जब खोने का डर नहीं, तब आपके भीतर से ऐसी ऊर्जा निकलती है जो पूरे ब्रह्मांड को आकर्षित करती है। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना होगा कि जो आप सोचते हो वही आप पाते हो। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तब वह और दूर जाती है? क्यों? क्योंकि उस चाह में एक कमी छुपी होती है, एक कमी का कंपन, वाइब्रेशन, और ब्रह्मांड उसी कंपन को पकड़ता है। लेकिन जब आप शून्य हो जाते हैं, जब आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं, तब आप कुछ मांगते नहीं, फिर भी सब कुछ मिलने लगता है, क्योंकि अब आपके भीतर कोई अभाव नहीं है, केवल उपस्थित चेतना है। अब आप सोचेंगे, क्या यह आसान है? नहीं, ये सरल है लेकिन आसान नहीं, क्योंकि सबसे मुश्किल होता है छोड़ना। हम छोड़ नहीं पाते अपना दर्द, अपनी पहचान, अपने पुराने अनुभव, अपनी बनाई हुई छवि। लेकिन क्या आपने कभी उस पक्षी को देखा है जो उड़ने से पहले अपने घोंसले को छोड़ता है? वह जानता है, अगर मैं सुरक्षित रहूंगा तो उड़ नहीं पाऊंगा। ठीक वैसे ही अगर आप भीतर के पुराने विचारों के घोंसले में अटके रहेंगे तो चेतना कभी उड़ नहीं पाएगी। आपको हर उस चीज को छोड़ना होगा जो अब आपके विकास में बाधा बन रही है, चाहे वह आपकी सोच हो, रिश्ते हो, अहंकार हो, या फिर वो डर जो कहता है अगर मैं कुछ ना रहा तो क्या रहूंगा। और तब जैसे जैसे आप इन परतों को हटाते जाएंगे, आप भीतर उतरते जाएंगे। एक बिंदु पर पहुंचकर आपको एहसास होगा कि शून्य कोई लक्ष्य नहीं है, ये तो हमेशा से आपके भीतर था, बस आप ही उसके ऊपर बहुत सारे पर्दे डालते आए थे। जब वह अंतिम पर्दा गिरता है तब भीतर जो मौन फूटता है वही सबसे बड़ा प्रकाश है। यही वह क्षण होता है जहां साधक ध्यान से नहीं, ध्यान साधक से होता है। आप बैठते नहीं, ध्यान स्वयं घटित होता है। आप कुछ सोचते नहीं, लेकिन उत्तर अपने आप प्रकट होते हैं। आप कुछ कहते नहीं, लेकिन मौन आपकी सबसे प्रभावशाली भाषा बन जाती है, और तब जीवन बदल जाता है। अब आप जीवन को रोकते नहीं, चलने देते हैं। अब आप दुख से लड़ते नहीं, उसे देखते हैं और वह अपने आप गल जाता है। अब आप रिश्तों को पकड़ते नहीं, केवल प्रेम से बहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आप खुद को सिद्ध करने की दौड़ से बाहर आ जाते हैं। अब आप बनते नहीं, होते हैं। और इसी होने की अवस्था को ही आर्षियों ने कहा साक्षी भाव। जब आप साक्षी हो जाते हैं तब आप शून्य बन जाते हैं, और यह शून्य इतना गहरा होता है कि उसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। आप अब कुछ नहीं होते, लेकिन सब कुछ आपसे होकर बहता है। आप एक माध्यम बन जाते हैं, एक पात्र जो खाली है लेकिन ब्रह्मांड उसे भरता है। जैसे बांसुरी खुद कोई ध्वनि नहीं निकालती, लेकिन जब वह खाली होती है तभी कृष्ण उसमें से राग छेड़ते हैं।
वैसे ही जब आप भीतर से खाली होते हैं, जब आप मैं से मुक्त होते हैं, तभी ब्रह्म आपकी चेतना में रचता है, बसता है, बोलता है। और यही वह बिंदु है जहां साधना का अंत नहीं बल्कि उसकी शुरुआत होती है। अब जीवन एक तपस्या नहीं, एक उत्सव बन जाता है। अब हर सांस एक प्रार्थना बन जाती है। अब हर क्षण में ब्रह्मांड की उपस्थिति महसूस होती है। और इस सब का मूल क्या है? शून्यता, जिसे दुनिया कुछ नहीं समझती है। वहीं से सब कुछ का आरंभ होता है। जब एक साधक शून्यता में उतर जाता है, तब वह केवल जीवन को देखता है, बिना हस्तक्षेप किए, बिना निर्णय किए, बिना अपेक्षा के। उसकी आंखें अब केवल बाहरी दृश्य नहीं देखती, वह अब आत्मा की दृष्टि से देखता है। और यही दृष्टि जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। अब आपको चीजों को पकड़ने की जरूरत नहीं रह जाती। अब आप हर अनुभव को जैसे है वैसे ही अपनाते हैं। दुख आए तो उसे प्रेम से देखते हैं, सुख आए तो उसे भी गुजरने देते हैं। ना कुछ रोकने की इच्छा, ना कुछ पाने की लालसा। और तब पहली बार भीतर एक स्थिर आनंद का अनुभव होता है। वह आनंद जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं, वो आनंद जो केवल मौन की कोख से जन्मा होता है। आप देखेंगे अब आप उसी शरीर में हैं, वही दिनचर्या, वही संसार, लेकिन अब आप उसमें उलझे नहीं हैं। अब आप उतरे हुए हैं, एक गहराई में, एक आत्मिक मौन में, एक ऐसी शांति में जिसकी खोज में दुनिया भटक रही है। आप समझ जाते हैं, शून्यता का मतलब शून्यता नहीं है, बल्कि यह तो ब्रह्मांड की सबसे परिपूर्ण स्थिति है, जहां ना कोई अधूरापन है, ना कोई लालसा, बस पूर्णता है। और जब कोई मनुष्य इस पूर्णता को जीता है, तब वह ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली नियम से जुड़ जाता है। जो खाली होता है वही भरा जाता है। जब आप भीतर से खाली होते हैं, तब ईश्वर, ब्रह्म, सृष्टि, ऊर्जा, जो भी आप नाम दें, वह आपके भीतर उतरती है। आपकी चेतना अब केवल आपकी नहीं रहती, वह अब उस विराट चेतना का हिस्सा बन जाती है जिसने नक्षत्रों को रचा, जिस ऊर्जा से पेड़ पौधे उगते हैं, सूर्य जलता है और जीवन बहता है। जैसे आप बादलों को देखते हैं आते हुए जाते हुए, वैसे ही अपने विचारों को देखिए। आप पाएंगे जैसे जैसे आप सिर्फ साक्षी बनते जाएंगे, वैसे वैसे विचार शांत होते जाएंगे और उनके पीछे से एक नई आभा प्रकट होगी। वह शुद्ध चेतना जो पहले से ही आप हैं। कोई नया बनना नहीं है, बस जो आप नहीं हैं उसे गिराना है। और जब वह सब गिर जाता है तो जो शेष बचता है वही आप हैं, एक शून्य। लेकिन सबसे पूर्ण यही है ध्यान की अंतिम अवस्था, यही है चेतना की उच्चतम ऊंचाई। और इसी सत्य के लिए तो हमारा YouTube चैनल आनंदधाम पाठ बना है, ताकि हम सब मिलकर उस मौन की, उस शून्यता की यात्रा कर सकें, जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, केवल अनुभूत किया जा सकता है। अगर आपने इस यात्रा की कोई भी झलक महसूस की हो, अगर आपके भीतर चेतना का कोई दीपक जला हो, तो इस अनुभव को केवल अपने तक सीमित न रखें। इसे उन तक जरूर पहुंचाएं जो इस प्रकाश की राह पर हैं, जो भीतरी खोज में हैं। जब एक आत्मा जागती है तो उसका प्रकाश कई और आत्माओं को जगाने लगता है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और इसे उन सभी साथियों के साथ शेयर करें जो सच्चाई की तलाश में हैं। यदि आप भी ध्यान और आत्मचेतना की इस गहराई में हमारे साथी बनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल आनंदधाम पाठ को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम और भी भीतर उतरने वाले हैं और आप इस यात्रा का अभिन्न हिस्सा हैं। धन्यवाद मित्रों।